तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक नई सीरीज में। और अब हम कवर करने जा रहे हैं द हिंदू को, जो कि अपने आप में एक बहुत ही लीडिंग न्यूज़पेपर है और उसको पढ़ना सभी एस्पिरेंट्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो एक नया तरीका निकाला गया है कि अगर हम जो न्यूज़ है उसको न्यूज़ के साथ साथ उसमें से क्वेश्चन कैसा बन सकता है वो भी निकाल लें तो कैसा रहेगा। स्टूडेंट्स को इससे बहुत हेल्प मिलती है कि उनको ये भी समझ में आ जाए कि एक न्यूज़ से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है। अगर वो इसको समझ लेंगे तो इससे उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तो एक ट्राई किया जा रहा है, आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को अगर प्यार मिलता रहेगा तो इसी सीरीज को इस तरह से आगे बढ़ाते रहेंगे। आपको कैसी लग रही है सीरीज जरूर से जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि मेहुल चोकसी जो कि डायमंड टायर है, who is wanted in India in connection with a 13,000 करोड़ फ्रॉड, वो सिटीजन है किस देश के। तो अभी न्यूज में आ रहा था कि कोर्ट ने चोकसी को, उस कंट्री की कोर्ट ने चोकसी को प्रोटेक्शन दी है अगेंस्ट रिमूवल फ्रॉम आइलैंड, यानी कि उस आइलैंड से उनको निकाले जाने के लिए। तो कोर्ट ने कहा है कि हम मेहुल चोकसी को, क्योंकि वो उस देश के नागरिक हैं, तो उस देश से नहीं निकाल सकते। अब बात यही आती है कि वो किस देश के नागरिक है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, होंडुरास के हैं, एंटीगुआ बारबुडा के हैं, ग्वाटेमाला के हैं या क्यूबा के हैं। ध्यान दें, चारों कंट्रीज अपने आप में एक तरह से आइलैंड कंट्रीज आप मान सकते हैं। तो इन चारों में से क्या आंसर होगा? इन चारों में से आंसर होगा एंटीगुआ एंड बारबुडा। फिर नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। सेम सेक्स मैरिज के केस के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने की बात कही है। तो अब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डी वाई चंद्रचूड़, उनका कहना यह है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने जा रहे हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कब बनती है, यानी कितने मिनिमम नंबर ऑफ जजेस चाहिए तब जाकर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनेगी। तो 4 है, 5 है, 6 है या 7 है। तो मिनिमम 5 जजेस की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनती है। नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग हैंड वुवन साड़ीज। तो कहा जा रहा है कि जो ई कॉमर्स के जो प्लेटफॉर्म है वो अब हैंड वुवन साड़ीज यानी कि हाथ से बनाई गई जो साड़ीज हैं उनको भी सेल करेंगे। तो माई हैंडलूम माई प्राइड और माई साड़ी माई प्राइड कैंपेन्स, ये इनमें से किस मंत्रालय ने, किस मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। तो थोड़ा सा रिलेटिवली इजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि जब कपड़े की बात आ रही है, माई साड़ी की बात आ रही है, हैंडलूम की बात आ रही है, तो समझ सकते हैं कि टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री का इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्वमेंट होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो है वो इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आती है कि पीएम की जो मेडिटेशन केव है, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में केदारनाथ में उन्होंने मेडिटेशन किया था, जिस केव में, वो केव जो है अब वहां पर बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं और वो जो केव है उसकी बुकिंग ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। तो जो मेडिटेशन किया था केव में जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने, उस केव का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बन सकता है, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। केदार केव है, रुद्र केव है, बद्री केव है या शिवा केव है? तो इसका नाम है रुद्र केव। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि रुद्र केव जो है वो केव है जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेडिटेशन किया था। और ये करीब करीब अगर आप देखेंगे तो केदारनाथ से 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद ये आपको केव मिल जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आती है, बीजिंग से न्यूज आ रही है चाइना से कि लूला रैप्स अप चाइना विजिट। तो लूला डा सिल्वा ये एक देश के राष्ट्रपति हैं और वो चाइना विजिट करने गए थे। उन्होंने वहां पे ये बात कही है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो यूक्रेन वॉर को बढ़ावा ना दे। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि लूला है कौन, या लूला डा सिल्वा जो है ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो चाइना के हैं, ब्राजील के हैं, स्पेन के हैं, इंडोनेशिया के हैं। बहुत ही फेमस कंट्री है ब्राजील। तो ब्राजील के ये राष्ट्रपति हैं, इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही पदभार संभाला है। नेक्स्ट आता है हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी जापान से। जापान के अंदर बैक टू बैक दिक्कतें आ रही हैं। जापान में आज से 9 महीने पहले वहां के जो पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे शिंजो आबे, उनकी हत्या कर दी गई, उनको गोली मारकर। और अब जो इस टाइम पे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर एक बम फेंका गया। तो इस टाइम पे अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि कौन प्रधानमंत्री हैं, तो उनका नाम है फूमियो किशिदा। तो फूमियो किशिदा जो है वो इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं जिनके ऊपर हमला किया गया है। तो गाइज अभी तक इसको यहीं तक रखते हैं। आप बताइए कि आपको क्या ये चीज पसंद आ रही है कि इस तरह से क्वेश्चंस के साथ न्यूज़ेस को कवर किया जाए। अगर आपको पसंद आ रहा है, आप लोगों को प्यार मिलेगा, तो इस सीरीज को लगातार इस तरह से ही आगे बढ़ाया जाएगा। बाकी आपके जो सजेशंस हैं उनके लिए मैं उत्सुक रहूंगा उनको जानने के लिए। कमेंट सेक्शन में अपने जो आपके सजेशंस हैं उनको जरूर से जरूर लिखिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।